गाइज आज मैं आपके लिए करंट अफेयर की एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं और ये तो गाइज वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, यानी जैसा मुझे लगेगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएंगे वैसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेते आऊंगा। तो गाइज इसमें जो मैं आपके लेके आया हूँ वो मैं इसमें आपके 25-26 प्रश्न लेके आया हूँ। आप सब लोगों को मतलब पूरा लगाने के बाद करीब इसमें गाइज आपकी करीब इसमें 26 प्रश्न होंगे। तो आपको ये पूरे 25 या 26 प्रश्न लगाने के बाद आपको अपना स्कोर भी मुझे बताना है कि गाइज आपका कितना स्कोर हुआ है 25 प्रश्नों में से। और मैं आपको बता दूं कि इसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न आपके एग्जाम, आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होगा फ्री कोचिंग का, उसमें आने लायक ना हो। क्योंकि गाइज मैं कोई 1-2 बार नहीं, मैं पूरे 3 बार इस कोचिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे चुका हूँ। एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने 2 बार कोचिंग की है, 1 बार मैंने कोचिंग गाइज नहीं की है। तो मैं अभी भागीदारी भवन में पढ़ रहा हूँ। तो गाइज जब मैं 3 बार एग्जाम निकाल चुका हूं तो आपको मुझ पर इतना तो भरोसा होना ही चाहिए कि मैं चौथी बार भी एग्जाम निकाल सकता हूं। और जब मैं निकाल सकता हूं तो फिर मैं आप लोगों का भी निकलवा सकता हूं। तो आप लोगों को अपना दिमाग नहीं लगाना है। जितना भी मैं आपको कंटेंट गाइज दूं, आपको उतना ही कंटेंट आपको पढ़ना है। अगर आप उतना भी कर लोगे, मैं आपको डेली वीडियो दूंगा, डेली मैं आपको मतलब मैं अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में पीडीएफ वगैरह सेंड करते रहता हूं, आप वो पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि मैं आपको पूरा बता दूं कि इस पूरे वीडियो में आपको गाइस करीब 25 या 26 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको कितने आपके सही हो गए तो आपको अपना उसमें प्रश्न में आपको अपना उसमें आंसर भी बताना है, आपका क्या रिजल्ट रहा। और दूसरी बात मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मैं 3 बार कोचिंग निकाल चुका हूं, तो मैं जो क्वेश्चन ला रहा हूं वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं वो क्वेश्चन आपको करके जाना है। और आपको वीडियो आपको लाइक कर दो अभी से ही, क्योंकि प्रश्न बहुत बेहतरीन है। वीडियो आप अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस कोचिंग के बारे में जिसको ना पता हो तो आप उसके पास इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हो। क्योंकि SC ST OBC या जनरल या किसी का भी अगर जितना ज्यादा से ज्यादा भला हो पाए तो गाइज वो अच्छी बात है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं वीडियो पर। तो गाइज चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। आप देख सकते हो काला नुनिया चावल जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? तो गाइस क्या केरल से संबंधित है, क्या कर्नाटक से संबंधित है, क्या पश्चिम बंगाल से संबंधित है, क्या पंजाब से संबंधित है? तो गाइस आपने अगर ये पढ़ा होगा कि काला नुनिया चावल कहाँ का है तो गाइस आप बता दोगे कि गाइस ये आपके पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। और गाइस पूरे भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य भी आपका पश्चिम बंगाल ही है। और मैं आपके इसी साथ में आपके बता दूं कि सिर्फ काला नूनिया चावल को ही पश्चिम बंगाल में GI टैग नहीं मिला है। इसके अलावा गाइस आपके सुंदरबन जो शहद है उसको भी मिला है पश्चिम बंगाल का। उसके अलावा गाइस आपके जो ब्लैक जो आपके नूनिया चावल है उसको भी आपको मिला है। खैर ये तो मैंने आपको यहाँ पे गाइस बता ही दिया है। उसके बाद गाइस आपके यहाँ पे वहां पर एक नाम है तंगेल, उसको भी आपको मिला है। उसके बाद गाइस आपको एक और वहां GI टैग है, आई थिंक उसका नाम है गोरोड करके है, उसको भी आपको GI टैग आपके मिला है। तो गाइस आपको ये चारों GI टैग आपको ये याद कर लेने हैं, ठीक है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया? तो गाइस इसमें आप स्टार बना लो, जैसे मैंने बनाया आप भी स्टार बना लो, चाहे 5 कोने का बनाओ चाहे 6 कोने का बनाओ। और गाइस स्टार मैं क्यों बनवा रहा हूं? पहली बात तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपके वृंदावन उत्तर प्रदेश। वृंदावन उत्तर प्रदेश का मतलब गाइस ये उत्तर प्रदेश में है, अब वो भी भारत का पहला है, भारत का पहला है और वो भी यूपी में है। और जो ये कोचिंग है वो भी कोचिंग आपकी यूपी की ही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्वेश्चन इस एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है गाइस। ऐसे कोई 1-2 नहीं, ऐसे पूरे 100 स्कूल खोले जाएंगे और उसी 100 स्कूल की स्कीम में ये उनमें से एक स्कूल है, ठीक है। अभी इसके 99 स्कूल और खोले जाएंगे। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृषि विज्ञान में योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
तो गाइस क्या थावर चंद गहलोत को किया गया है, क्या प्रोफेसर BR कंबोज को किया गया है, क्या राजमाता विजय राजे सिंधिया को किया गया है, क्या चौधरी चरण सिंह को किया गया है। गाइस आपके 25 प्रश्नों में से आपके जितने भी प्रश्न ठीक होंगे एक्चुअली में आप अपना रिजल्ट उतना ही बताओगे। ये नहीं कि साहब मेरे 22 सही है, मेरे 23 सही है, तो अपना रौला काटने के लिए कमेंट बॉक्स में कोई गलत नहीं बताएगा। जितने जिसके सही होंगे ना वो उतने ही बताएगा, ठीक है। तो गाइस जो इसका सही आंसर वो आपके हो जाएगा प्रोफेसर BR कंबोज। तो गाइस देखिए प्रोफेसर जो BR कंबोज हैं उनको गाइस आपके कृषि विज्ञान के लिए, किसके लिए, उनको गाइस आपके कृषि विज्ञान के लिए आपको ये दिया गया है, यानी कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको उनको MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। और गाइस ये भी, इस पे भी आप स्टार लगाइए, क्यों, क्योंकि गाइस MS स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक है भारत में, उनका अभी कुछ समय पहले ही उनका निधन हुआ है। तो ये प्रश्न आपके जो करंट अफेयर 6 महीने की आती है उसके अंडर में ये प्रश्न आता है, तो ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ठीक है गाइस। चलिए अब यानी अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा उद्घाटन की गई देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है। तो गाइस इस पे भी आप स्टार लगाइए। अब बता रहा हूँ कि गाइस क्यों स्टार लगाइए। एक तो ये देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है, ठीक है गाइस। तो और जब ये देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है, और इसका कौन सा नाम है, इसका नाम है प्रसादम। और इसको किया किसने लॉन्च, इसको गाइस आपके डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आपको लॉन्च किया है, जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं, यानी कि भारत सरकार के ये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं ये, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है गाइस। 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। हाँ गाइस मैं एक चीज और बता दूं, इसकी जो ये है जो प्रसादम, इसकी गाइस आपकी जो ये जो आपकी लॉन्च की गई है, यानी ये जो बनाई गई है वो गाइस आपकी उज्जैन में बनाई गई है। मेरा राइटिंग गाइस माउस से लिख रहा हूं तो अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं कि ये उज्जैन में बनाई गई है। उज्जैन गाइस आपके क्षिप्रा नदी के किनारे है, और क्षिप्रा जो है वो गाइस आपके चंबल नदी की सहायक नदी है, और चंबल यमुना की सहायक नदी है, और यमुना गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए तो गाइस 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो गाइस ये आपकी कौन सा शहर करेगा, ये गाइस आपके कौन कर सकता है, यूनेस्को की बात है, आई मीन किसकी, वर्ल्ड लेवल की बात है। वर्ल्ड लेवल की बात होगी तो कहाँ होगी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में होगी गाइस। ये आपकी कब से कब तक करेगा भारत इसकी मेजबानी। तो गाइस ये आपकी 21 जुलाई से आपकी 31 जुलाई तक, 21 से 31 जुलाई 2024 तक। और गाइस ये यानी कि पहली बार संयोग है कि भारत यूनेस्को की जो सत्र की मेजबानी कर रहा है वो यानी पहली बार कर रहा है। कौन से गाइस, आप गाइस ये पहली बार कर रहा है। गाइस आप मेरे राइटिंग पे मत जाइए, मेरा राइटिंग ऐसा ही है, वैसे है तो ठीक लेकिन लिखने में नहीं आ रहा, माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप उतना ध्यान में रखना, ठीक है। 81 में गोल्ड ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। गाइस क्या सक्सेशन को दिया गया है, क्या ओपेनहाइमर को दिया गया है, बॉर्बी या पुअर थिंग्स। गाइस आपको इसको बताना, तो गाइस किसको दिया गया, ये गाइस आपके ओपेनहाइमर को दिया गया है, ठीक है। और गाइस कभी कभी इसके गाइस कभी कभी आपसे निर्देशक भी पूछ लिए जाते हैं। तो गाइस आपके निर्देशक आपके कौन है, आपके इसके निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार, यानी कि सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण की अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला बनकर किसने इतिहास रचा। गाइस ये भी आप बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, अब इसको याद रखना। तो गाइस इसका आपको सही आंसर हो जाएगा दीपा भंडारे, ठीक है। तो दीपा भंडारे गाइस आपकी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी पुरस्कार आपके जीता है, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं चलो अगले प्रश्न की तरफ। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसने लिखी है। तो गाइस ये कोई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी आ सकती है, तो आप इसको देख लेना। तो गाइस देखिए सुधा और नारायण इन दोनों का नाम तो आ ही गया है, तो इनको तो काट ही दो। नारायण सुधा विक्रम सेठ ने ये लिखी नहीं है। तो गाइस ये किसने लिखी है, ये आपके चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी जी ने ये आपके
लिखी है। किसने गाइस लिखी है? ये गाइस आपके चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी जी ने लिखी है। और इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा कुछ बात है नहीं बताने के लिए। गाइड बहुत अंधेरा हो रखा, मैं लाइट जला दूं, 1 सेकंड रुक जाइए। ठीक है गाइस, चलिए। निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी उसके तहत भारत की 7 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है? इसका मतलब गाइस क्या है? इसका मतलब गाइस ये कि पहले इसमें ये जो 7वीं भाषा शामिल की गई, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ 6 भाषा थी। तो गाइस पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 6 भाषा गाइस आपकी इसमें कौन कौन सी थी। 6 भाषा पहली आपकी इसमें थी तमिल 2004, फिर गाइस आपके संस्कृत 2005। गाइस आपको जो तमिल थी वो 2004 में शामिल हुई है, संस्कृत जो आपके 2005 में शामिल हुई है, कन्नड़ गाइस आपके 2008 में शामिल हुई है, और जो तेलुगु है वो गाइस आपके ये भी गाइस आपके 2008 में ही शामिल हुए हैं। आपके कन्नड़ और तेलुगु दोनों 2008 में शामिल हुई हैं। मलयालम गाइस आपके 2013 में, और आपके जो उड़िया है वो आपके 14 में। तो गाइस 1 2 3 4 5 6 आपके ये हो गई हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और आपकी उड़िया। अब बात करते हैं कि 7वीं कौन सी है। तो गाइस 7वीं आपकी है फारसी। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, अगर ये किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो गाइस वो कुछ भी लगा देगा, लेकिन फारसी तो हरगिज नहीं लगाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत, अरे गाइस ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया। चलिए, इसका आंसर गाइस आपके फारसी हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 2024 तक रामसर सूची में हाल ही में जोड़े गए 5 में से कौन सा भारतीय आर्द्रभूमि नहीं है? गाइस पहले कितने थे? पहले गाइस थे 75। फरवरी में आपके 5 और जोड़ दिए, अब कितनी हो गई हैं? रामसर 60 है, 80। ठीक है, तो गाइस इसमें पूछ रहा कि कौन सी रामसर साइट उन जो 5 जोड़ी गई उसमें से नहीं है। तो गाइस देखिए, जो मगधी केरे संरक्षण, सॉरी गाइस आपके जो मगधी केरे संरक्षण रिजर्व है वो आपके कहाँ है? वो आपके केरला में है, वो सॉरी कर्नाटक में। अंक समुद्र भी, ये भी आपके कर्नाटक में है। अगनासनी मोहाना, ये भी आपके कर्नाटक में है। तो गाइस जो 5 जोड़ी गई हैं उसमें से 3 तो आपके कर्नाटक में और 2 आपके कहाँ है? 2 आपकी गाइस आपके तमिलनाडु में। ठीक है, 2 आपके तमिलनाडु में। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो झील है, पुलिकट झील, वो गाइस आपके इन 5 में नहीं जोड़ी गई थी। तो बात करते हैं वो कब जोड़ी गई थी। वो गाइस आपके 2001 में जोड़ी गई थी, 2001। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? देखिए गाइस, बताने के लिए मैं आपको बहुत ज्यादा डीपली में बता सकता हूँ, लेकिन यार तुमको पढ़ लिख के तुमको इससे प्रोफेसर थोड़ी ना बनना है। तुमको अपना सही गोला काला करना है, जैसे कि प्रश्न उसमें आता है। मुझे पता है कि उसमें गाइस जो प्रश्न आते हैं बहुत ज्यादा घुमा के नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट आपसे फैक्ट पूछेगा, डायरेक्ट आपको उसमें टिक मारना, बहुत ज्यादा डीपली नहीं आएगा। फिर भी जहां मुझे लग रहा है कि जहां बताना चाहिए वहां मैं गाइस आपको बता दे रहा हूं। तो जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो ये गाइस आपको मनोनीत किया इन्होंने सतनाम सिंह संधू को। तो गाइस इनको क्यों इनको मनोनीत किया है? तो गाइस पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है गाइस, ये उसके संस्थापक हैं और शास्त्र में चांसलर भी हैं, और इनको सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए इनको ये मतलब मनोनीत किया गया है हमारी जो प्रिय राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा। ठीक है गाइस, तो ये क्या है? ये गाइस आपके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, और ये कौन है? ये उसके संस्थापक भी हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? किस देश के खिलाफ? तो गाइस चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस थाईलैंड। और गाइस ये आपके हुआ कहाँ था? ये गाइस आपके मलेशिया में हुआ था। चलिए गाइस मैं उससे लिख दूंगा एडिट करके, ये लिखने में नहीं आ रहा। तो गाइस ये जो थाईलैंड में आपके हुआ था, वो सॉरी गाइस ये जो महिला बैडमिंटन की जो टीम है वो गाइस आपके थाईलैंड की
भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ, तो गाइज ये आपके थाईलैंड के खिलाफ इन्होंने क्या जीता है, 2024 का आपके खिताब जीता है। और ये मैच जो आपके होता है गाइज, वो आपके मैच आपके मलेशिया में होता है। और गाइज ये इसकी शुरुआत कब हुई थी गाइज, इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 2016 में। इस चैंपियनशिप की शुरुआत 2016 में हुई थी और यानी अब जाके 2024 में भारत ने पहली बार इसमें खिताब जीत पाया है। चलिए गाइज बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फरवरी 2024 में भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो गाइज आपके न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर। तो गाइज आपके सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर। इनको गाइज आपके फरवरी 2024 में भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त आपके इनको किया गया है। ठीक है गाइज, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाफ्टा पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते, तो गाइस सर्वाधिक पुरस्कार आपके ओपेनहाइमर ने जीते हैं। आपके कितने, आपके 7, कितने बड़ा 7 बन गया। पुअर थिंग्स ने गाइस आपके 5 जीते हैं। द होल्ड ओवर ने गाइस आपके 2 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है गाइस, तो इतना आप गाइस अच्छे से आप याद रखिए। एक इसके साथ ही बता दूं गाइस, ओपेनहाइमर ने ही आपके सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार जीता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ गाइस आपके हम बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, किस देश ने भारत के खिलाफ ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 का फाइनल जीता, तो गाइस तो इसमें जीता कौन है, इसमें ऑस्ट्रेलिया जीती है। और किसको हरा के जीती है, हमारे भारत देश को हराकर जीत गई है गाइस। ठीक है, और गाइस ऐसा करने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम कौन सी है, मतलब ऐसा गाइस ऑस्ट्रेलिया कौन सी बार कर रही है, आपके 4 टाइम। ठीक है गाइस, इससे पहले भी गाइस ये जो अंडर 19 जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप है, ये यानी कि 3 बार पहले भी जीत चुकी है। और ये गाइस ये आपके 4थी बार था। बात करते हैं गाइस ये आपके कहाँ संपन्न हुआ है, तो गाइस ये आपके कहाँ संपन्न हुआ है, ये आपके दक्षिण अफ्रीका में आपके संपन्न हुआ है। चलिए गाइस, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है, ये गाइस आपके उज्जैन में आपके स्थापित की गई है। उज्जैन, क्योंकि फालतू में मैं जयपुर, वाराणसी, हरिद्वार फलाना डिमका करता रहूं तो क्या मतलब है, आपका टाइम जाएगा मेरा भी जाएगा। उज्जैन में गाइस आपकी की गई है। उज्जैन जो गाइस आपके वो आपके क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है गाइस आपके कहां पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए और हाँ इसी के साथ चलिए ये प्रश्न रिपीट हो गया। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है, गाइस आपकी उज्जैन में स्थापित की गई है। चलो गाइस इसके साथ अगर प्रश्न रिपीट हुआ है तो मैं आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। गाइस देखिए, अगर वो पूछे कि वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित हुई है तो गाइस आप कहाँ लगाओगे, फिर तो गाइस आप कहाँ लगाओगे, उज्जैन लगाओगे। लेकिन अगर वो पूछ ले कि यानी कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कौन सी, जलवायु घड़ी, बहुत सारे लोगों तो इसका नाम ही नहीं सुना होगा। क्यों भैया, सुनो है कि नाम ना सुनो है, अब ना सुनो तो सुन लो। तो सबसे बड़ी जो भारत की जलवायु घड़ी है वो गाइस कहाँ पे स्थापित करी गई है, वो आपके जो नई दिल्ली में जो CISF का जो हेडक्वार्टर है उसमें आपके स्थापित की गई है। ये नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। ठीक है गाइस, चलो भैया आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व को पहलो ओम आकार को मंदिर किस राज्य में बनाया हुआ है, तो भैया जू कहाँ बना हुआ है, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। अब गाइस देखिए, जिसने ये प्रश्न नहीं पढ़ा होगा तो वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लगा के आ जाएगा, उत्तर प्रदेश पेल देगा, वो आराम से बोलेगा चलो उत्तर प्रदेश हो गया। लेकिन गाइस जिसका सही आंसर है वो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान के किस जिले में, गाइस राजस्थान के पाली जिले में। पाली जिला और गांव का नाम क्या है, जाडन गांव। राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में आपके विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर बनाया जा रहा है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं गाइस अगले प्रश्न की तरफ। पांडवला गुट्टा को किस भारतीय राज्य में आधिकारिक तौर पर एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई। गाइस वेरी 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 इंपोर्टेंट प्रश्न। 5 खाने बना लो, 1 2 3 4 5 खाने का स्टार बना लो। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि गाइस देखिए ये किसी भारतीय राज्य में आधिकारिक तौर पर एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में इसको मान्यता दी गई है। इसका मतलब ये गाइस आपको पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत बड़े इसके चांस है। तो गाइस ये कहां पर, ये गाइस आपके तेलंगाना में। तेलंगाना गाइस आपके कब बना, 2014 में। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना। सही आंसर गाइस आप किसके हो जाएगा, कौन सा, आपके तेलंगाना। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा खदान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी चर्चा में है, जो एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक। कहाँ पे गाइस? ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। गाइस ये क्यों बनने जा रही है कि गाइस पहले जो इसका प्रोडक्शन हुआ करता था वो गाइस आपके 52.5 मिलियन टन हुआ करता था। अब उससे बढ़ के आपके कितना हो गया है? अब आपके 70 मिलियन टन आपके हो गया है। समझ लो 52.5 से 70 मिलियन टन हो गया है। और गाइस ये कौन सी खदान है? ये गाइस आपकी गेवरा खदान है। और गेवरा खदान आपके एशिया में सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है। भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। ये प्रश्न गाइस आपकी बनेगा ही बनेगा, मेरी अंतरात्मा कह रही है। वर्ष 2024 के लिए उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से संयुक्त से किन है? यानी गाइस संयुक्त रूप से बोला जाए तो गाइस उसमें एक या एक से अधिक लोग, मतलब अगर आप संयुक्त रूप से पुरस्कार किसी को दिया जाता है तो गाइस 2 या 2 से अधिक लोगों को दिया जाता है। तो इसका गाइस आपके सही आंसर हो जाएगा, वो आपको जाएगा ग्रीष्मा कोठार और रितिका चोपड़ा। सही से कर दे रहा हूँ, रुकिए। सही आंसर हो जाएगा ग्रीष्मा कोठार और रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से पुरस्कार आपके दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए गाइस अगले प्रश्न की तरफ। 2024 प्रित्जर पुरस्कार किसने जीता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वास्तुकला का नोबेल भी बोलते हैं। वास्तुकला का नोबेल भी बोलते हैं। तो केंजो तांगे, रिकेन यामामोटे, एलेजांद्रो अरबेना, टॉम वेल्स। तो गाइस इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिकेन यामामोटो। चलिए गाइस इनके बारे में आपसे मैं कुछ बात भी कर लेता हूँ। गाइस ये काम जो कर रहे हैं वास्तुकला का, ये कोई अभी से नहीं कर रहे हैं गाइस। इन्होंने आज से 50 साल पहले गाइस जापान के याकोहामा शहर में इनकी जो अपनी फर्म है, अपनी कंपनी है, उसकी स्थापना करी थी आज से 50 साल पहले। ठीक है गाइस, जापान में। चलिए गाइस ये आई थिंक सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। हाँ सेकंड लास्ट। डीआरडीओ ने MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। MIRV का पूर्ण रूप क्या है? मल्टीपल इंटीग्रेटेड टैक्टिकल री एंट्री व्हीकल, या मल्टीपल इनडायरेक्ट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, या मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो गाइस ये आपका सही हो जाएगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आपकी ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। ये गाइस आपके पूछ भी सकता है कि MIRV की फुल फॉर्म। ठीक है, क्योंकि गाइस अग्नि 5 आपके बहुत चर्चा में है, बहुत चर्चा में रही है, तो ये आपके कुछ नहीं तो आपके MIRV का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा फुल फॉर्म, तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए गाइस तो आज की वीडियो का ये रहा आपके अंतिम प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का। तो अंतिम प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको वीडियो गाइस आपको पसंद आई हो तो आपने लाइक नहीं किया हो, मुझे पता है कि आप लोग लाइक करते नहीं है, पता नहीं क्या चला जाता है आप लोगों का। गाइस ये एक भी प्रश्न मैंने इधर उधर से कॉपी पेस्ट नहीं मारा, ये सारे प्रश्न मेरे पढ़े हुए हैं, एक एक किताब में से पढ़ा है और मैंने खुद से इनको टाइप किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप कम से कम मेरी मेहनत के लिए यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्या मांग रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है गाइस, तो 2024 में महिला प्रीमियम लीग का खिताब किसने जीता? तो गाइस मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि 2024 में महिला प्रीमियम यानी कि WPL वर्ल्ड प्रीमियम लीग इसका खिताब किसने जीता। आपको इसका आंसर गाइस आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना है 25 नंबर का आंसर। ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क। तो गाइस ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत।